अगर आपको डॉक्टरी करना है तो डॉक्टर होना पड़ता है, अगर आपको वकीली करना है तो LLB करना पड़ता है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो सिविल इंजीनियरिंग करना पड़ता है, अगर आपको CA होना है तो आपको कॉमर्स पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपको खेती करनी है तो मेरे पिताजी मुझे सिखाएंगे, और उन्होंने जो गलतियां किया है जो आज हम भोग रहे हैं, वही गलतियां अगर हम करेंगे तो वही रिजल्ट पाएंगे जो पिताजी झेल चुके हैं। किसान भाइयों नमस्ते, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूँ श्रीगोंदा तहसील में बेलवंडी करके एक विलेज है, उस विलेज में जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है। और यहाँ पे मैं आज आपको ऐसे युवा किसान को मिलवाने जा रहा हूँ जो बढ़िया अनार की खेती करते हैं। और ये सिर्फ किसान नहीं है, किसानी से पहले उन्होंने देश की सेवा भी की है। इसलिए आज का नारा रहेगा जय जवान जय किसान। दोस्तों, 7 साल मिलिट्री में अपनी सेवा देने के बाद घर में एक हादसा हुआ, उनके जो भाई थे वो गुजर गए, और पिताजी और माताजी की देखभाल करने के लिए और पिताजी जो खेती कर रहे थे वो खेती संभालने के लिए 7 साल के बाद देश की सेवा छोड़ के ये युवा किसान किसानी करने के लिए गांव आया। और उसके बाद जो पिताजी खेती करते थे, जो गन्ने की थी, जिसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, सिर्फ अपना गुजारा हो सकता है। लेकिन मुझे अगर पैसे कमाने हैं, मुझे अगर मेरे फैमिली की परवरिश अच्छी करनी है, मुझे अगर मेरे बच्चों को और मेरे स्कूल की एजुकेशन अच्छी देनी है, या माताजी पिताजी का अच्छा देखभाल करने के लिए पैसे कमाने हैं, तो मुझे कुछ तो भी अलग करना पड़ेगा। सिर्फ गन्ने की खेती के ऊपर यह नहीं होगा। उन्होंने गन्ने की खेती छोड़ी, इतना इधर उधर जाके स्टडी किया और क्या करना है, और फिर उन्होंने कैसे किया, क्या क्या मुसीबतें उन्होंने झेली और वो मुसीबतें कैसे हल किया, और आज एक प्रोग्रेसिव किसान जो कि लोग उनकी खेती देखने के लिए आते हैं। और वो यहाँ तक नहीं, जो भी अभी ये वीडियो में आपको उनकी तकनीकी खेती के बारे में पता चलेगा, आप भी बोलेंगे वाह। जिनके पास IoT सेंसर्स बेस सिस्टम भी लगाई हुई है, मल्चिंग पेपर उन्होंने डाला हुआ है, और बढ़िया आज उनकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ग्रीन फ्रूट स्टेज में उनका गार्डन है। लास्ट ईयर उन्होंने कितने पैसे इस गार्डन से कमाए थे वो भी वो बोलेंगे, और कैसे आज शांत रह के अच्छी नींद लेके सुकून की ज़िंदगी वो जी रहे हैं किसानी की, ये भी वो आपको बोलेंगे। तो चलो मैं मिलवाता हूँ आपको अहमद गुलाब शेख, एक किसान को। बेलवंडी विलेज में वो है, और उनकी आयु सिर्फ आज 36 ईयर है। 36 ईयर में इतना अच्छा खेती का अनुभव उनके साथ में है, और पूरी फैमिली एक साथ में आके खेती करती है। हर एक पौधे की देखभाल, बच्चों की देखभाल जैसे घर में हम करते हैं, उस प्रकार से वो पौधों की देखभाल करते हैं। हर एक फल को वो नोटिस करते हैं, क्या उसको कम है, क्या उसको ज़्यादा है, क्या डिजीज़ आएगा, क्या इंसेक्ट आएगा, कौन सा न्यूट्रिशन देना है, कितना पानी देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना, ये सब चीज़ें बिल्कुल प्रिसाइजली, जिसे हम प्रिसीजन इरिगेशन के बारे में, प्रिसीजन फर्टिगेशन के बारे में, प्रिसीजन क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में बोलते हैं, ये सब कुछ वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे युवा किसान के साथ आज आप बात करेंगे। अहमद भाई नमस्ते। नमस्ते। अहमद भाई, सबसे पहले बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए। और ये भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ट्रेनिंग किया। धन्यवाद क्यों देना चाहता हूँ कि कोई भी सीखने के लिए तैयार नहीं है आज, और आपके पास एजुकेशन था, आपके पास गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था, वो छोड़ने के बाद आप खेती करने आए, और वो भी खेती ऐसी कर रहे हो कि वो सीख के आप कर रहे हो। तो थोड़ा सा आपका जो जर्नी है
कि आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं मुझे गवर्नमेंट का जॉब छोड़ना है और वापस मुझे खेती में आना है, ये बताइए। फिर आपने अनार का चयन कैसे किया, क्यों अनार की खेती आपको करनी थी, ये थोड़ा सा बताइए। बाद में मैं आपसे और चीज़ें निकालूंगा जो अपने किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो सबसे पहले मेरा नाम शेख अहमद गुलाब, मैं रहने वाला बेलवंडी, तालुका श्रीगोंदा और ज़िला अहमदनगर का हूँ। तो मैं 7 साल आर्मी की सर्विस किया। सर्विस में जब मेरा 7 साल सर्विस पूरा हुआ, उस वक्त घर में एक इंसिडेंट हुआ जिस कारण मुझे खेती में घर पे आना पड़ा, पिताजी की देखभाल, जो घर का खेती कारोबार संभालने के लिए। तो उस वक्त मेरे पिताजी गन्ने की खेती करते थे। तो गन्ने की खेती इतना कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं था और उसमें से उतना मुनाफा निकलता नहीं था, नहीं मिलता था। तो एक तो अपन सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस छोड़कर आए हैं, तो कुछ तो करना है। एक मन में एक जिद थी, ठान लिया था कि कुछ तो करना है। तो ऐसे में क्या करना है, तो सबसे पहले खेती मुझे एक 72 आर है, 72 गुंठा है। अच्छा, 72 मतलब 2 एकड़ भी नहीं है पूरी? जी, ओके, 72 गुंठा ही है। ओके। तो उस वक्त पिताजी ने गन्ने की खेती कर रहे थे। तो मैं कौन सी खेती करना बोल के थोड़ा सा इधर उधर बात किया। तो सबसे पहले अंगूर लगाना है तो उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, और इतना खर्चा मेरे से पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में मैं अनार खेती के तरफ डाइवर्ट हो गया। बाकी भी फल थे ना, जैसे संतरा था, आपके एरिया में संतरा बहुत ज़्यादा होता है, मौसम्बी था, नींबू था, ये भी तो आप कर सकते थे ना। अनार की तरफ क्यों गए आप? अनार की तरफ जाने का मकसद यही था कि जो अपना संतरा है, लिमोनी है, इसमें अपना वक्त ज़्यादा ज़ाया होता है, यानी 4-5 साल तक 5 साल के बाद वो हार्वेस्टिंग देता है, बराबर है। यस। और तो आपको किसी ने ऐसा भी बोला था कि अनार में ज़्यादा पैसे मिलते हैं और संतरा मौसम्बी में, नींबू में कम मिलते हैं, ये भी तो बोला होगा ना किसी ने? तो भी ऐसे बोला नहीं था किसी ने, लेकिन उस वक्त बाज़ार भी अच्छे थे और कुछ किसानों के और आपके मार्गदर्शन से मुझे वो पता चला कि इस खेती में इतना ज़्यादा मुनाफा है। ओके, हम वो कर सकते हैं। ओके, अभी मुझे बताइए, ये जो गार्डन अभी जहाँ पे अपन खड़े हैं, ये कितने साल का है? ये गार्डन हमारा करीब 10 साल का है। ये 10 साल का है जी। और 10 साल पहले आपने ये गार्डन लगाया था? जी। ये जो पौधे लेना था या ऐसे प्लांटेशन करना था, ये आप किस से लिया था ये इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन उस वक्त इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था और इतना ज़्यादा उसके अंदर की तकनीक भी पता नहीं थी। ओके। साल 2 साल किया, उसमें भी यानी ज़्यादा खर्चा ज़्यादा होता था और मुनाफा कम होता था उस वक्त। मतलब आज जो किसान तकनीकी इस्तेमाल नहीं करते हुए खेती कर रहे हैं, मैंने इसका सुना, ये इनपुट डीलर मेरा है, उन्होंने ये प्रोडक्ट दिया, कोई कंपनी वाला आया उसने ये बोल दिया तो वो इस्तेमाल किया, किसका रिजल्ट आता है ये उसको कुछ भी पता नहीं है। और जो भी कर रहा है उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, यही पता नहीं, तो इसके क्या रिजल्ट है वो भी तो पता नहीं होंगे। तो यही हालत आपकी भी थी, ऐसा आप बोल रहे हो? जी बिल्कुल, वही हालत थी। उसके बाद मैं यूट्यूब पर जो बीटी गोरे चैनल है, जिस चैनल के ऊपर आज बात कर रहे हो, वही चैनल आपने देखने को स्टार्ट किया। तो उस समय वो चैनल में जो आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, हर एक स्टेज का जो काम है, रेस्ट पीरियड में क्या करना है, स्ट्रेस स्टेज में क्या करना है, उसके बाद फ्रूट सेटिंग स्टेज में क्या करना है, फ्रूट डेवलपिंग स्टेज में क्या करना है, वो हर एक चीज़ की वहाँ से मालूमात मिली। अहमद भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो 4 स्टेजेस आपने बोला ना, उस टाइम और एक हार्वेस्टिंग का स्टेज, ये जो 5 स्टेजेस है ना, इस 5 स्टेजेस का जन्म ही फार्म डीएसएस से हुआ है। और जो आप बिना कुछ देखे हुए
4 स्टेजेस आपने बता दिया। जी। तो ये होता है एक एजुकेशन देने का तरीका कि जी। आप देखो, नहीं मेरे को ये स्टेजेस से मेरे गार्डन को लेके जाना है। जी। उससे पहले आपकी गलती क्या हुई होगी अभी मेरे को पता चला कि जब आप कटिंग वाले लेबर आते थे, आप जब इसके ऊपर पत्ते गिराने के लिए स्प्रे करते थे, उसी टाइम आप बेसल डोज डालते होंगे। जी जी बिल्कुल। और जब आपने ये पूरा यूट्यूब के ऊपर मेरा देखा और फिर आपको पता चला कि हार्वेस्टिंग के बाद इसको खाना देना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब पोमोग्रेनेट के पौधे के ऊपर फूल या फल नहीं होते, तब जो भी वो खाना बनाएगा उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके वृद्धि के लिए वो काम आता है। और जब फूल या फल होते हैं तब फूलों के वृद्धि के लिए वो काम आता है। तो ये सूत्र आपको वहां से पता चला। फिर अभी YouTube से तो आप बहुत सारा ज्ञान लेते हैं, क्योंकि अभी बीटी गोरे YouTube चैनल आज तो 1,50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है और 400 से ज्यादा वीडियोज उसके ऊपर है। तो ये सब कुछ आपने कंज्यूम किया था, ये कंटेंट जो मैंने किसानों के लिए दिया था ये आपने ले लिया। उसके बाद जैसे कि आप बोले कि मैंने जो 50 घंटे का पोमोग्रेनेट मास्टरी जो अपना कोर्स है उसमें भी रजिस्ट्रेशन किया, मतलब पैसे आपने दिए थे। तो क्या इससे पहले खेती सीखने के लिए आपने कभी पैसे दिए थे? जी नहीं, पहली बार दिए। पहली बार। तो ये क्यों? आपको YouTube के ऊपर तो मैंने बहुत सारा ज्ञान दिया है, फिर वो ज्ञान में और जो 50 घंटे के अंदर मैंने आपको दिया हुआ है उसमें आपको क्या बदलाव दिखा? जो YouTube के अंदर जो आपको सुना मैं, तो उस वक्त यानी 10 मिनट 15 मिनट ऐसा यानी लेक्चरर्स थे वो, यानी उसके अंदर सिर्फ यही बताया है कि किस स्टेज में क्या करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर पूरा यानी नॉलेज लेना है, प्लांट इम्प्लीमेंट से लेके हार्वेस्टिंग तक हमको कहाँ पर क्या दिक्कत आती है वो हर एक चीज़ अगर सीखना है तो मुझे 50 घंटा ट्रेनिंग करना ज़रूरी लगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगा ना बीटी गोरे यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग करता है और फिर वहाँ से बोलता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये कोई मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी 100% है मेरा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोगों को सिखाना है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर अगर मैं जैसे ट्रेनिंग में 5-5 घंटे नॉन स्टॉप बोलता हूँ, जैसे यूट्यूब ट्रेनिंग में मैं 5-5 घंटे कंटिन्यूस बोलता हूँ, ऐसे तो मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं बोल सकता। और अगर मैं बोलूँगा भी तो लोग नहीं देखेंगे, ये मेरे को पता है। यूट्यूब के ऊपर चाहिए 7, 8, 9, 10 मिनट का वीडियो, तब जाके लोग वहीं पे देखते हैं। तो वहीं पे मैं बोलता हूँ कि भाई इसकी आपको ज़रूरत है। और 100% सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में काम करने वाली फार्म डीएसएस ये कंपनी है, जिसके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, जिसके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ये अच्छी तरह से सुन लीजिए, सभी जो अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में है ये सब फार्म डीएसएस आपको रिकमेंड करेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी देने में प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार की मिट्टी में क्या करना है, किस प्रकार के पानी में क्या करना है, कम पानी में आपको क्या करना है, ज़्यादा पानी अगर हुआ तो क्या करना है, डिजीज आने से पहले आपको कैसे प्रिवेंट करना है, अगर आपके यहाँ पे डिजीज आता भी है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंसेक्ट आएंगे, खरपतवार का कैसे कंट्रोल करना है, और क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ अगर आपको जाना है तो 5 स्टेजेस में आपको क्या क्या काम करना है, ये सभी चीज़ों के ऊपर 50 घंटे बात करता हूँ। और ये एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में, फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन में ये सभी रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं जो सबको हमेशा के लिए देखने के लिए मिलते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, पूरे साल भर क्रॉप जब तक आपका हार्वेस्ट नहीं होता तब तक आपको ये पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाता है। क्योंकि मुझे पता है अकेला अगर अहमद भाई अकेले अगर सीखेंगे तो वो सब फैमिली उनका सुनेगी या उनके लेबर उनको सुनेंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन जब आपके पास वीडियो है और वो अगर आप लोगों को दिखा रहे हो, जो आपका लेबर होगा या आपके घर वाले होंगे, तो बीटी गोरे जिस तरीके से बोलता है और जो तरीके से खेती करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये अगर सबको पता चला तो सब लोग वैसे ही काम करेंगे जैसे अहमद भाई का एक सोचना था कि मुझे ऐसा काम करना है। इसीलिए उसको मार्केटिंग मत लीजिए यूट्यूब चैनल को। और ये कोर्सेज, और कोर्सेज मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, कोर्सेज हर एक किसान ने करना चाहिए, क्योंकि सीखने के बाद जो खेती की जाती है उसका नतीजा आज इस प्लॉट के अंदर हम देख रहे हैं। इतना ज़बरदस्त सेटिंग है,
इतना ज़बरदस्त कैनोपी मैनेजमेंट है, पेपर डाल के खरपतवार नाशक का भी इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं, और कम से कम खर्चे में और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी, ज़्यादा फलों का टनेज लेके कैसे मुनाफा कमाया जाता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी अहमद भाई को करने वाला हूँ कि ट्रेनिंग करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आपका जो ट्रेनिंग, अगर लोग बोलते होंगे कि इतना पैसा खर्च करके हमें ट्रेनिंग करना है, लेकिन अगर हम खर्चे का बात करेंगे तो हम 1 कैरेट का भी मुनाफा सर को आपको नहीं दे सकते। मतलब पूरे साल जी। में ये क्रेट का जितना कॉस्ट आपका जितना आता है कॉस्ट आता है उतना भी नहीं उतना दे सकते। ट्रेनिंग के लिए है, बराबर। जी। हाँ। ट्रेनिंग के बाद मुझे बेनिफिट ऐसा मिला, जो हम लोग इससे पहले करते थे, यानी हार्वेस्ट होने के बाद जो, यानी उसको जब हम इथेफॉन का स्प्रे लेते, तो उसी के बाद हम उसको खरपतवार अपना जो फर्टिलाइज़र डालते थे। तो आपका ट्रेनिंग लेने के बाद ये पता चला, जो जिस तरह एक लेडीज़ का डिलीवरी होता है, जो आपने ट्रेनिंग में बताया, जिस तरह लेडीज़ का डिलीवरी होता है, उसके बाद जो उसको हम खान पान डालते हैं, जो हम उसको अच्छा अच्छा खाने के लिए देते हैं, उसी मुताबिक रेस्ट देते हैं। तो उसी मुताबिक इस पेड़ को जब हम उससे फल हार्वेस्ट करते हैं, तो उस पेड़ को उतना देना ज़रूरी है। बराबर है जी। तो हमने रेस्ट पीरियड के ऊपर काम किया, आपके कहने के मुताबिक। उसके बाद रेस्ट पीरियड में काम करने के बाद स्ट्रेस स्टेज में क्या करना है, कौन से स्प्रे लेना है जिससे पेड़ को ट्रेस आ सके। उसके बाद ट्रेस स्टेज होने के बाद हमें फ्रूट सेटिंग एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज है। उसके अंदर क्या काम करना है, कौन से स्प्रे लेने हैं, कौन सा मधुमक्खी के लिए कौन से स्प्रे हानिकारक है, कौन से सेफ है, ये हर एक चीज़ इस ट्रेनिंग से सीखने को मिली। उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है, उसके अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, बैक्टीरियल ब्लाइट आने वाली है, पेड़ को कहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना है, कहाँ पर खरपतवार का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसी हर एक चीज़ सर ने एकदम यानी छुट्टा छुट्टा बताया है कि जिसके अंदर हम बिल्कुल ही पीछे थे, और सर का ट्रेनिंग लेने के बाद वो हर एक चीज़ में हमें बदलाव दिखाई दिया। कॉस्टिंग में क्या आपको लगा कि पहले आप कितना खर्चा करते थे और अभी क्या खर्चा कर रहे हो? कॉस्टिंग में इससे पहले हम लोग जो खर्चा करते थे वो यानी उसका कोई ये नहीं था। अगर कोई आकर हमें ये बोल देता था कि यार ये ऐसा पेड़ में कुछ दिखाई दे रहा है, कोई डिसीज दिखाई दे रही है, ये स्प्रे ले लो, वो स्प्रे ले लो, तो ये चीज़ में यानी ऐसे वक्त जिस वक्त हमें नॉलेज नहीं होता है उस चीज़ का, डर के मारे कोई जो भी वो इस्तेमाल कर लेते थे। और न्यूट्रिशन के बारे में आपका कॉस्ट कितना कम हुआ ऐसा आपको लग रहा है? न्यूट्रिशन के बारे में कॉस्ट यानी 50% हमारा कॉस्ट कम हो गया है। 50% इसलिए बताऊंगा क्योंकि जो आपने बताया अवेना न्यूट्रीमिक्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपये लीटर वाला, तो उस चीज़ का इतना बेनिफिट हुआ कि जो आज आप कैनोपी देख पा रहे हैं वो उसी की बदौलत है। ओके। और बाकी के जो माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह वो चल रहे हैं? बाकी के जो माइक्रोन्यूट्रेंट है वो उसी के अंदर अपने आ रहे हैं, तो बाकी माइक्रोन्यूट्रेंट का हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अवेना न्यूट्रीमिक्स करके घर पे ही आप माइक्रोन्यूट्रेंट बनाइए। ये एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बीटी गोरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जो अभी आपको टैग में लिंक दिख रही है या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए और हर एक फसल में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, तो न्यूट्रिशन में आपका अच्छा खासा बचत हुआ है, आपका सेविंग अच्छा हुआ है। अभी उससे पहले आपके यहाँ पे जो इंसेक्ट आते हैं, कीट या फिर डिजीज आते हैं, और ट्रेनिंग के बाद में उसका मैनेजमेंट, इसमें क्या बदलाव लगा आपको? ट्रेनिंग में सर ने एक खास बात बताई थी कि जब तक लड्डू बनेगा तब तक पानी नहीं चलेगा। जी, यानी उस इरिगेशन का फोर्थ सूत्र।
तो उस चीज़ से ऐसा पता चला जो कि हम इरिगेशन करते हैं, तो इरिगेशन जितना कम कर सकते हैं उतना कम करना चाहिए। जब तक लड्डू बनेगा तब तक पानी नहीं चलेगा। यह सूत्र अगर हर एक किसान फॉलो करेगा तो जो ऊपर आने वाली डिसीज़ है उसके ऊपर भी हम अच्छी से कंट्रोल कर सकते हैं। यस यस, और प्रिवेंटिव में अगर करेंगे तो डिजीज दिखता ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अभी मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि इसी गार्डन से लास्ट ईयर आपने प्रति पौधा कितना किलो ले लिया और आपको क्या रेट मिला था, और अगर आप बोलना चाहते हो तो ये जो 72 गुंठा है आपका, मतलब 2 एकड़ भी नहीं, इसमें आपने कितने पैसे लिए थे? सभी किसानों को मैं यही बताना चाहूँगा, मेरा 72 गुंठा है, लेकिन अभी जो पहले ये पुराना जो प्लॉट है वो सिर्फ 45 गुंठा का ही है। तो उसी के अंदर सर आपके जो ट्रेनिंग लिया, आपका जो मालूमात लिया, उसी के हिसाब से मैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग मेरा हुआ 175 रुपये केजी। 175 रुपीज़ पर केजी? पर केजी जी। तो पिछले साल मुझे करीब खर्चा माइनस करके करीब 17 से 17.5 लाख तक मुझे मुनाफा हुआ। 1 एकड़ 5 गुंठे में? 1 एकड़ 5 गुंठे में। ग्रेट ग्रेट। मुझे अभी मेरे एक दूसरे दोस्त थे, उनकी याद आ रही है, अकबर शेख करके, आप जानते हो नहीं जानते हैं, नगर डिस्ट्रिक्ट से ही है, और उनकी मेरे ख्याल से 20-22 एकड़ की अनार की खेती है, और इतना अच्छा ये पूरे के पूरे जो पौधे घर पे जैसे बच्चे होते हैं वैसे देखभाल करते हैं। आज आपके गार्डन में मैं आया तो उनका मेरे को सबसे पहले, वो दोनों भाई है, तो आप उनके गार्डन में और आपके गार्डन में उसे वही एनर्जी मेरे को वहीं पे मिल गई। सेम स्ट्रक्चर है और सेम तरीके से सेटिंग वगैरह होती है, तो उनके गार्डन की मेरे को यहाँ पे याद आ गई। तो अहमद भाई, मुझे अभी एक ही चीज़ बताइए कि क्या लगता है, या ट्रेनिंग करने के बाद किसी भी फसल में, मैं सिर्फ अनार की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फसल में अगर मुझे टेक्नोलॉजी पता हो तो क्या सुकून की ज़िंदगी जी सकता है? या जो भी अभी कंफ्यूजन में रहता है तो कॉन्फिडेंट के साथ में, आज मैंने ये स्प्रे कर लिया है, मेरे यहाँ पे डिजीज नहीं आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल आ गया। तो अभी बाकी सब किसानों को आप ट्रेनिंग के बारे में क्या बताना चाहते हैं? बाकी सभी किसानों को मैं यही कहूँगा, हम लोग जो 50 घंटे का ट्रेनिंग हर एक किसान को करना चाहिए। अगर ट्रेनिंग का कॉस्ट का अगर बात करेंगे तो हम लोग जो 1 कैरेट का जो मुनाफा होता है उससे भी बिल्कुल उसी के बराबरी में है। तो हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो हर एक चीज़ का हमें डिसीज़ का मैनेजमेंट, हर एक चीज़, यानी प्लॉट के अंदर कौन सी डिसीज़ आने वाली है, कौन से यानी इंसेक्ट आने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में हमें सर ने आपने बिल्कुल यानी सिलसिलेवार बताया हुआ है। तो उस मुताबिक अगर हम काम करेंगे, उस ट्रेनिंग को अगर हम बिल्कुल ग्राउंड पे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसान को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, और वो कम पैसे नहीं कमाएगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा और सुकून की नींद सो पाएगा। और अच्छी क्वालिटी आएगी कम खर्चे में। तो मतलब लागत कम, मुनाफा ज़्यादा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ लास्ट में यही कंक्लूड करूँगा कि अगर आपको डॉक्टरी करना है तो डॉक्टर होना पड़ता है, अगर आपको वकीली करना है तो LLB करना पड़ता है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो सिविल इंजीनियरिंग करना पड़ता है, अगर आपको CA होना है तो आपको कॉमर्स पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपको खेती करनी है तो मेरे पिताजी मुझे सिखाएंगे, और उन्होंने जो गलतियां किया है, जो आज हम भोग रहे हैं, वही गलतियां अगर हम करेंगे तो वही रिजल्ट पाएंगे जो पिताजी झेल चुके हैं। तो मेरी सबको एक रिक्वेस्ट है, फार्म DSS है, सभी क्रॉप के ट्रेनिंग वहाँ पे अवेलेबल है, एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में सभी ट्रेनिंग अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, बिना सीखे खेती मत करिए, अनबायस्ड एडवाइस लीजिए। आज अगर मेरे को कुछ बेचना है तो मैं आपको उतना ही ज्ञान दे दूंगा ताकि ये मेरा प्रोडक्ट आप ले लें, लेकिन फार्म DSS के पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए अनबायस्ड। आज जनवरी महीना है, 9 तारीख है और बारिश चल रही है, क्लाउडी वेदर है, और यहाँ पे ठंड में ये फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है।
तो इसके अंदर क्या क्या करना है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता चलेगा ट्रेनिंग के माध्यम से, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है इसका फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी क्या है इसका, कैसे वो खाना खाता है, कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, कैसे उसके अंदर प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, लिपिड, ये सब कुछ बनाता है। ये सब कुछ ट्रेनिंग में आपको मिलेगा तो आप डिसीजन ले सकते हैं। और मुझे यही पता है अगर आपका डिसीजन गलत है, फार्म डीएसएस मतलब क्या, हम सिर्फ आपको डिसीजन अच्छी लेने के लिए एम्पावर करते हैं, आपको शक्तिशाली बनाते हैं। फार्म डीएसएस मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो दोस्तों ट्रेनिंग करिए, डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सेज का लिंक दिया गया है, सीखिए। और स्क्रीन के ऊपर जो अभी आपको नंबर दिख रहा है, इसी नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो और अधिक जानकारी पा सकते हो। तो आज अगर आपको अहमद भाई का इंटरव्यू अगर अच्छा लगा है, इसी से अगर आपको कुछ सीख मिली है, इसी से अगर आप एम्पावर हुए हैं, तो लाइक तो बनता है और कमेंट कर लेना आप भाई को, ताकि वो भी एम्पावर होंगे। और जब इसका हार्वेस्टिंग स्टेज आएगा तो मैं यहाँ पे आके दोबारा आपको एक वीडियो बना लूँगा, ताकि आपको पता चलेगा कि फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में ये था और हार्वेस्टिंग के स्टेज में ये है। और अभी लास्ट ईयर का तो फिगर भाई ने बता दिया, इस साल का भी फिगर उस टाइम वो बताएंगे कि इस साल मेरे को कितना मुनाफा हुआ है। खेती करिए, प्रॉफिट के लिए, अपना जेब खाली नहीं करना है, जेब भरना है, इसके लिए खेती करना है। इसी कोट के साथ में वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।